लास्ट में जी मेरे चाइनीज़ राइस की लुक देखें, बहुत ज़बरदस्त लुक थी। थोड़ा सा कलर डार्क हो गया था, इसमें पीले चावल भी थे। बिल्कुल आपको शादियों वाले चाइनीज़ राइस की लुक मतलब ये टेस्ट लगेगा, और इसकी शक्ल भी बिल्कुल वैसी है। यूँ इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था क्योंकि दम थोड़ी देर ज़्यादा ही लग गया था। जब बच्चे आए तब मैंने दम ओपन किया, तब मैंने सबको खाना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारी प्यारी सी सुबह का आगाज़ अल्लाह के बरकत नाम से हो गया। तो अब जी तैयारी है स्कूल कॉलेज बच्चों को ड्रॉप करने की। तो अब उनको ड्रॉप करने जा रही हूँ। मिलती हूँ आपसे वापस आके घर में, और रास्ते के भी थोड़े से क्लिप शेयर करती हूँ। सुबह सुबह जब मैं ब्लॉग का स्टार्ट करती हूँ और बच्चों को लेके जाती हूँ तो मैं बहुत ही स्लो बोल रही होती हूँ। एक तो एनर्जी कम होती है, दूसरा ये कि बच्चे इतने सुस्त और लेज़ी हो रहे होते, इतने मरे मरे कदमों के साथ चले होते। यूनिवर्सिटी गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो या स्कूल गोइंग हो, सभी जो होते हैं किसी भी एज के हों, वो जाते हुए बड़े सुस्त होते हैं। लेकिन रास्ते में पहुँचते एक्टिव हो ही जाते हैं, और दूर काफ़ी दूर है ना। तो सब सामान मुझे दे के अपने खाली हाथों के साथ आके गाड़ी में बैठना होता है। रश देखें आप, इतना ज़्यादा रश होता है कि बहुत मुश्किल हो जाती है स्कूल पहुंचते पहुंचते। A few moments later. घर वापस आ गई, थोड़ी सी रेस्ट की। मुझे घर वापस आते आते से मैं 8:30 हुए थे। हेल्पर वापस आ गई हैं मेरी। जो मेरे व्लॉग देखते हैं, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, उनको पता होगा मेरे 2 माह से मैंने हेल्पर नहीं रखी हुई थी। और अब जैसे मैं पंजाब से वापस आई हूँ तो मैंने अपनी हेल्पर को वापस बुला लिया। मैं अपने काम कर रही हूँ, वो अपने काम कर रही हैं। काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ गंदी हो रही थी। ये सीढ़ियाँ छत की तरफ जाती हैं, तो इन पर बहुत ही ज़्यादा मैस हो रहा था। 20 दिन तकरीबन हम लोग पंजाब रह के आए, तो उस वजह से यहाँ पे परिंदों के पर वगैरह और बहुत ही ज़्यादा मैस हुआ पड़ा है। तो वो मैंने उनसे कहा कि आज सबसे पहले तो आप सीढ़ियाँ साफ़ करें, ताकि ये एंट्रेंस है और एंटर होते हुए कोई आए तो गंदा ना लगे, बुरा ना लगे। और मुझे खुद, किसी को क्या लगना है, मुझे खुद काफ़ी बुरा लग रहा था। बहुत ज़्यादा गंदी सीढ़ियाँ हो रही थी, कबाड़ पड़ा हुआ था, लकड़ी पड़ी हुई थी, और जो भी होती हैं चीज़ें टूटी फूटी प्लास्टिक की, वो सब मैंने उनसे कहा कि आप ये गिरा दें। वो अपने काम कर रही थी और मैं वॉश करने लग गई जी बर्तन, क्योंकि बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। अभी मैं इनसे बर्तन वॉश नहीं करवा रही। वॉशिंग का काम, ये जो बर्तन वाले काम है, कि मैं खुद ही करती हूँ, और बाकी कामों के लिए एक और हेल्पर का अरेंज कर रही हूँ। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी। तो बस इस तरह के छोटे छोटे काम जो है ना, मैं साथ साथ करती रहती हूँ। और मैं जो प्लान करती हूँ, आज मेरा प्लान है कुछ अच्छे से बनाने का, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, मैं रात को ही सोच लेती हूँ। रात को नहीं तो मेरे माइंड में होता है कि अब वीकेंड आने वाला है, वीकेंड पे मैंने कौन सी अच्छी सी डिश बनानी है, या 2 दिन बाद मैंने कौन सा सालन बनाना है। मेरे घर की रूटीन है दाल सब्ज़ी और गोश्त, 3 दिन मस्त ये चीज़ें बननी ही बननी हैं। लेकिन अगर एक्सपोज के कोई ज़्यादा हस्बैंड को ऑफिस में चीज़ें चाहिए, और दिन में 3-4 सालन भी बन जाते हैं। अब कितने टोटल हम लोग घर के साथ हैं जी? किचन में काम हो रहा है, बनाने लगी चाइनीज़ राइस, लेकिन शादियों वाला चाइनीज़ राइस बनाऊंगी। उसके लिए मेरे पास जो चिकन पड़ा हुआ है वो थोड़ा सा हड्डी वाला है और थोड़ा सा बोनलेस। उसको साथ ही हड्डी वाला भी बनाऊंगी और बोनलेस भी, दोनों को मिक्स करके छोटे छोटे क्यूब्स में। तो थोड़े क्यूब्स बड़े हैं, उनको छोटे कर रही हूँ। और उसके बाद चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं, साथ सब्ज़ी बनेगी, साथ चाइनीज़ राइस बनेंगे। तो चले जी, आपको चिकन दिखाती हूँ जो मैं कटिंग कर रही हूँ। मैंने साथ साथ जी गोश्त ये जो कटिंग करने लगी, इसमें हड्डी वाला भी था ना, तो लेग पीस को मैंने कट नहीं करना था। मेरी बेटी को लेग पीस बहुत ज़्यादा पसंद है। चिकन बनता कम है, लेकिन बच्चे जब चिकन बनता है तो शौक से ही खाते हैं, ज़्यादातर बीफ वगैरह बनता है। तो मैं जी ये कटिंग करके इसको रख दूँगी। साथ साथ मैं जी चाइनीज़ राइस बनाना स्टार्ट कर दूँगी। मैं जो चाइनीज़ राइस बना रही हूँ वो शादियों वाले बना रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट के, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से मैं आज बना रही हूँ, क्विक एंड फास्ट बना रही हूँ। इसमें किसी सॉस वगैरह की कोई ज़रूरत, ना चिली सॉस, ना सोया सॉस, ना सिरका। मैं इसको थोड़ा सा पुलाव का टच दे के बनाऊँगी। और मैंने जी पहले लहसुन को सौते कर लिया, साथ ही मैंने इसमें गोश्त डाल दिया। गोश्त को पकाऊंगी, साथ डालूंगी सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। बहुत खिले खिले चावल थे, लेकिन क्योंकि मुझे दम थोड़ी देर ज़्यादा ही देना पड़ गया था, जब बच्चों ने आना था खाना तभी ओपन करना था, तो मेरे चावलों का थोड़ा सा रंग चेंज हो गया था। ब्लैक नहीं हो गया था, क्योंकि ये वाइट मैंने इसको बिल्कुल तैयार किया था, तो थोड़ा सा इनका रंग पुलाव जैसी शक्ल आ गई थी, बिल्कुल प्योर वाइट नहीं रहा था। तो मैं जो है ना बता रही थी कि अगर आपको ये मसला सुबह उठते ही होता है ना कि हाँ आज क्या पकाना है हमने, तो ये सबसे ज़्यादा लेज़ीपना मुझे लगता है। जब आप घर की बड़ी हैं, आप घर की सरबराह हैं, आप किचन क्वीन हैं, आपने किचन के सारे काम करने हैं, आपको पता है कि आपके बच्चे को क्या पसंद है, आपके हस्बैंड को क्या पसंद है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, सास ससुर को क्या पसंद है, अब आपकी आज की खाने के बनाने की रूटीन है या नहीं है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में अक्सर ये होता है कि बारियां लगी हुई होती हैं। अब एक बहू है तो यकीनन उसी बहू ने काम करना है, लेकिन अगर 2-3 बहुएँ हैं तो उनके ज़िम्मे काम लगे हुए होते हैं। तो मुझे ये सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में मेरी 2 बहुएँ होंगी, अल्लाह ताला उनके नसीब भी अच्छे करे और उनको हिदायत भी दे
कि वो आके अच्छी सुगड़ बहू साबित हो, जो कि आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है। तो मैं बात कर रही थी कि आपको सब पता होता है कि आपके बच्चे, हस्बैंड, फैमिली में किसको क्या पसंद है, आपकी रूटीन है या नहीं है, तो रात में सोच लेना चाहिए। अगर आपके पास 2 दिन पहले का टाइम नहीं है, आपके पास और बहुत सारे काम है, आप कह रहे हो कि नहीं सोचना, तो आप रात को जब लेटती हैं तो सुबह उस रात में ही थोड़ा सा सोच लें। माना कि ज़िंदगी में और भी बहुत सारी परेशानी होती है, बहुत सारी सोचो, लेकिन खाना भी तो एक ज़रूरी चीज़ है ना। आप रात को सोच लें कि हमने सुबह क्या पकाना है। आप अपनी जो है बजट के हिसाब से ही पकाएंगे ना। आप अपने किचन में जो चीज़ पड़ी हुई है उसके हिसाब से पकाएंगे, आप टेस्ट के हिसाब से पकाएंगे, तो बेहतर है कि आप रात को ही सोच लें। अगर आपकी सास आपको ऑर्डर देती हैं कि आज क्या पकना है, तो आप उनसे पूछ लें, रात में ही पूछ लें। और अगर या उनसे प्लान कर लें, उनसे गपशप कर लें, कन्वर्सेशन बैठ के कर लें कि इस दिन हमने क्या पकाना है। और अगर आपके ससुर आए हैं, उनके होल्ड है अंदर, तो उनसे पूछ लें। तो मकसद कहने का ये कि जो किचन क्वीन होती है वो माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है, बीवी है, जो भी है, किचन में काम औरत ही करती है। तो आप अपने घर के माहौल के अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं। तो ये कहने की बजाय हाय मेरे अल्लाह आज क्या पकाना है, रोज़ का मसला। तो सब्जियां जो होती हैं वो हर सीज़न की जो सब्जियां होती हैं, वैसे तो अब 12 महीने हर सब्ज़ी मिल रही होती है, तो वो भी पता है आपको। दालें जो हैं वो भी पता है आपको, चने पकने हैं, गोश्त पकना है, बीफ पकना है, चिकन पकना है, कुछ भी पकना है। पकनी तो वही चीज़ें हैं ना, कोई अलग से चीज़ें तो नहीं आनी। तो देखें जी, साथ साथ ही आपसे बातें करते करते मेरे चावल भी तैयार हो गए। इनको मैंने दम पे रख दिया। और आजकल गैस ने इतना मसला किया हुआ है कि 11 बजे तक तो गैस ना खूब जोशों से आ रही होती, लेकिन 11 बजे के बाद ये स्लो होती बिल्कुल बुढ़ी अम्मा सी हो जाती है और बिल्कुल ही फूस हो जाती है। और मुझे इतनी मुश्किल काम करना पड़ता है। और मज़े की बात ये है कि इसमें रोटी जो पकती है वो तो अकड़ जाती है, रोटी सही नहीं पकती। हाँ, पराठा पकाएं तो वो भी सही पक जाता है, क्योंकि हमने उसको वो तवे पे ही पकाना होता है, कोई सेकने वगैरह का काम नहीं होता। स्लो हीट पे वो पकता रहता है, ऑयल हीट होती रहती है, और पराठा भी अच्छा पक जाता है। सालन भी स्लो पक ही जाते हैं, लेकिन रोटी बहुत मसला करती है। तो सिलेंडर जो ख़त्म हुआ था, सिलेंडर का चूल्हा जब चलाते थे ना, तो जैसे ही उसको वो ऑटोमेटिक ऐसे क्लिक करते थे तो आग, जो बर्नर को आग लगती थी, लेकिन भाग के आग नीचे फक करके नीचे भी लग जाती थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे हस्बैंड ने देख लिया और जल्दी ही ठीक हो गया, वरना मेरे घर की चीज़ें जो है ना महीनों ख़राब रहती हैं। अगर तो मैं आपको दिखाऊँ, एक वॉशरूम 6-7 माह से उस वॉशरूम की लाइट ख़राब है, उसका फ्लश वाला कमोड वाला पाइप ख़राब है, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं है। और जो गीज़र हैं, मैं चलाने जाती हूँ, गीज़र इतने मसला कर रहे हैं। वो 2 दफ़ा गीज़र ठीक करने वाला है, लेकिन अभी भी गीज़र प्रॉपर ठीक नहीं हुआ। मुझे इतनी मुश्किल होती है चलाने में। तो ये काम ऐसा नहीं कि मेरे घर में परफेक्ट काम होते रहते हैं, अभी ऑर्डर हुआ तो अभी काम हो गया। मैंने अपने व्लॉग में ये भी बताया है कि मुझे शॉपिंग पे जाना हो तो मुझे 1 हफ़्ता परमिशन लेने में लग जाता है। मैं 1 हफ़्ता परमिशन लेती रहती हूँ अपने हस्बैंड से कि आप मुझे मार्केट जाना है, मुझे मार्केट जितना मर्जी ज़रूरी हो। और उनका कहना ये होता है कि एक दफ़ा मार्केट गई हैं तो सारे काम करके ही आएँ। अब ज़रा सोचें कि अब कराची में मार्केट खुलती ही 1 बजे के बाद है। अब 2:30 से 3 बजे के दरमियान बच्चे स्कूल से आते हैं, हेल्पर काम कर रही होती हैं, जाती हैं, तो फिर नमाज भी पढ़नी होती है और फिर बच्चों को अकेडमी भी छोड़ना होता है। संडे वाले दिन मार्केट ऑफ होती है, सिर्फ मॉल खुले होते हैं। लेकिन अगर मुझे किसी मार्केट जाना हो तो मैं अगर 1 बजे चली जाऊँ तो घर के काम कौन करे और बाकी सारे मामलात कौन देखे। और अगर मैं लेट भी जाऊं तो मुझे रात में मार्केट जाना बहुत बुरा लगता है। लेकिन अभी मैंने ये सोचा है कि मगरिब के बाद जाना हो तो मगरिब की नमाज़ टाइम तक पढ़ लेते, इशा तो हम थोड़ी लेट भी पढ़ सकते हैं। लेकिन उस टाइम भी काम इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है कि हमें एक मार्केट पहुँचते ना तकरीबन ना, अगर 15-20 मिनट का रास्ता तो 1 घंटा हमें लग जाता है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो बस ये है कि आप लोग जो है काम प्लान करके किया करें। आपको सब पता होता है कि आपने क्या करना है, आपकी जेब जो है आपको कितनी इजाज़त देती है। आप आज आपके बजट में कि किचन रूटीन में आज क्या पकना है, आपके बच्चों को क्या पसंद है, आपके हस्बैंड को क्या पसंद है, तो उनके टेस्ट के मुताबिक पकाएं। मेरे घर में ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड को ना ज़्यादा चावल नहीं पसंद। बच्चे जो हैं वो इस तरह के चाइनीज़ राइस या बिरयानी तो बहुत इजीली खा लेते हैं, लेकिन पुलाव वो ज़्यादा शौक से नहीं खाते। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने 1 या 2 गिलास, मतलब आपके किचन में भी मेजरमेंट होगा, आपको पता होगा इतने चावल आपके घर पकेंगे, तो मैं उतने ही पकाती हूँ ताकि रिज़्क ज़ाया ना हो और मैं उनको फेंकती नहीं फिरूँ। मैं अपने बच्चों को कहूँ रात को भी यही खाओ। चावल बने हैं, साथ देखें सालन भी बना रही हूँ। सालन की जो गोभी मैं पंजाब से लाई थी, इसको कट करके मैंने फ्रीज़ कर लिया था। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बचता कि मैं किसी के मामलात में इंटरफेयर करूँ। और सालन बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्याज की बुनाई नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ब्लैक प्याज नहीं चाहिए। हल्का सा सौते करूँगी, कच्चापन ख़त्म करूँगी और साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी, टमाटर शामिल करूँगी और जो फूल गोभी मैंने फ्रीज़ की हुई थी वो मैं पका रही हूँ साथ आलू के। तो देखिए अब प्याज सौते हो चुके हैं, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगा। चला दो
और मैं किसी की अम्मा भी बनूं, किसी को मशवरे देती फिरूं, किसी की लाइफ में इंटरफेयर करूं। मैं अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा बिजी रखती हूँ। मैं अपने इन कामों के अलावा मेरी मसरूफियत ये भी होती है कि मैं रेज़न आर्ट का काम करती हूँ। मैंने रेज़न आर्ट का काम रिसेंटली सीखा है और 5-6 माह हो गए हैं, तो मैं उस पर भी वर्क करती हूँ। साथ साथ मैंने बताया कुछ मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग के काम स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं वो भी साथ साथ कर रही होती हूँ। मुझे बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी देना होता है, मुझे बाकी सारे अल्हम्दुलिल्लाह नमाज रोज़ा का सब साथ साथ ही करना होता है। तो दिन भी बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, तो इन्हीं कामों में मेरी सारा दिन गुजर जाता है। और रही बात खाना किचन के कामों की प्लान करने की, तो मेरे रात को डिसाइड होता है। जैसे कि आज मैंने अपने बेटे को कहा कि आप चिकन ले आना, अगर वो आज चिकन नहीं लेके आ रहा तो कल ले आएगा, क्योंकि वो ऑफिस जाता है, तो ऑफिस से वापसी पे वहाँ से चिकन ले आएगा शाम को आते हुए। तो वो अभी आज चिकन नहीं लाएगा, कल ले आएगा। तो मेरा प्लान है कि मैं वीकेंड पे क्या बनाऊँगी। अब वीकेंड आने में भी 2-3 दिन बाकी हैं, तो मैंने पहले ही प्लान कर लिया कि बच्चों इस दफ़ा मैं आप लोगों के लिए ये वाली डिश रेडी करूँगी। तो बच्चों को भी पता होता है। तो जब मैंने अगर समझे मैंने गोभी बना ली है, तो गोभी बना के अगर आज मेरा दिल नहीं कर रहा, ज़ाहिर है मेरा भी दिल नहीं करता, मैं खुद कुछ मैं बीमार सी भी रहती हूँ, तो थक भी जाती हूँ, तो कभी फेडअप भी हो जाती हूँ कि आज मेरा कोई काम ज़्यादा करने को दिल नहीं कर रहा। तो मेरे बच्चे आके पूछेंगे मम्मा आज क्या बनाया, आज सालन ये बनाया, और मम्मा और बस यही बनाया। तो मुझे कभी कभी गुस्सा, क्या मतलब ये होटल है जो इतनी मतलब वैरायटी खाने की बनेगी, आज बस मेरा नहीं दिल करता, इसी में गुजारा कर। तो बच्चों को लगता है आज मम्मा ने काम ही नहीं किया, वो बुझे बुझे से फिर रहे होते हैं कि हैं आज कुछ नहीं हुआ। अगर 2-3 दिन गुजर जाए मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बनाई हो, जैसे कस्टर्ड नहीं बनाया हो या खीर नहीं बनाई हो, कुछ उनके लिए मीठा नहीं बनाया, कुछ अलग से नहीं बनाया हो, तो उनको लगता है कि मम्मा बहुत दिन हो गए हम लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं है। वो इस तरह करते हैं। तो इसलिए अपनी लाइफ को ईजी बनाएं, अपने बच्चों को एंटरटेन भी करें और रिलैक्स रहें अपनी लाइफ में। माहौल ही ऐसा चल रहा है, टाइम ही ऐसा चल रहा है कि किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का टाइम ही नहीं है, कोई किसी के मशवरे पे अमल नहीं करता। तो आप अगले को मशवरा दे रहे होते हैं उसके हक के लिए, उसके साथ सिंसियर होकर दे रहे हैं। कोई आपको नहीं समझ रहा कि आप उसके साथ सिंसियर हैं या नहीं हैं। पुलाव भी बन चुका था, चाइनीज़ राइस भी बन चुके थे मेरे, गोभी का सालन भी रेडी हो रहा है। तो साथ साथ मैंने मलाई को जो रखा हुआ था दही लगा के मैंने कहा चले जी साथ साथ मक्खन भी निकाल लेते हैं। नमाज ज़ोहर अभी होने में टाइम था और गैस भी है, क्योंकि 2 बजे गैस जाती है तो उससे पहले ये सारे काम हो जाने। साथ साथ मक्खन निकाल रही हूँ, इसका बनाऊँगी देसी घी। मेरे बच्चे जो है देसी घी के बगैर रोटी नहीं खाते, तो देसी घी बनना मस्ट होता है। सालन में भी देसी घी ऐड किया जाता है, रोटी पे भी देसी घी लगाया जाता है। मतलब कहने का ये कि सारा दिन एक बिज़ी रूटीन, माँ जो होती है, बीवी जो होती है, उसकी 24 घंटे की ही ड्यूटी होती है और वो 24 घंटे ही काम करती रहती है। तो ऐसे ही कुछ रूटीन मेरी है कि मेरे वो पंजाबी कहते हैं सिर खजोन का टाइम नहीं हैगा मेरे को, कि मैं इन्ना अपने आप ਨੂੰ मसरूफ किया होया है और मैं बड़ी खुश भी रहती है इन्ना मसरूफ करके अपने आप ਨੂੰ। ज़िंदगी रिलैक्स, कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है भाड़ में जाने दें उसको, क्योंकि आप तो गलत नहीं है, आप तो किसी को बारे में सोच नहीं रहे ना। आप जब सबके बारे में अगर सोच रहे हैं तो अच्छा ही सोच रहे हैं। तो इसलिए अपने कामों तक महदूद रहें। हम जितना किसी को सोचते हैं तो समझें कि आप वो भी इंसान आपको ही डिस्कस कर रहा है, तो टाइम ही नहीं बचता हमारे पास, डिस्कशन का भी टाइम नहीं मिलता। बिज़ी बिज़ी बिज़ी, और अपने लाइफ को ऐसे बिज़ी रखें, अपने घर को संवारें, अपनी लाइफ को संवारें, अपने ऊपर भी टाइम दें, अपने आप को फिट रखें, हेल्दी रखें, हेल्दी खाना खाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। बस यही ज़िंदगी है। नमाज़ पढ़ें और आगे इंशाल्लाह रमज़ान भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, तो वो भी और ज़्यादा रूटीन बिज़ी हो जानी है। तो इस तरह के काम मैं साथ साथ करते हुए बच्चों के आने से पहले मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी और नमाज़ भी पढ़ ली थी, और नमाज़ पढ़ के मैं फ्री हो गई थी। दम मेरे जो चाइनीज़ राइस बने थे वो थोड़े से डार्क कलर के इसलिए हो गए थे कि मैंने दम थोड़ा लेट ही खोला था, क्योंकि बच्चे लेट आए थे, तो दम मैंने उसको दम पे रखा और नमाज़ वगैरह पढ़ने लग गई, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया था। तो बस यही था जी व्लॉग। गोभी बन चुकी, इसमें डाला है जी सूखा धनिया पिसा हुआ, साथ ही थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, और इसको मिक्स करूँगी, मिक्स करके इसको कवर कर दूँगी, और कवर करके इंशाल्लाह अब पढ़ूँगी नमाज़। तो बस ये था जी मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाले व्लॉग देख सकें, एंजॉय कर सकें, और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। लास्ट में जी मेरे चाइनीज़ राइस की शक्ल देखें, लुक देखें, ज़बरदस्त आ रही थी, टेस्ट भी इसका ज़बरदस्त है, डिफरेंट तरीके के ये जी चाइनीज़ राइस थे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। ईजी भी बहुत है। अगर किसी के पास सॉस नहीं है, चाहे वो चिली सॉस नहीं है, सिरका नहीं है, तो उन चीज़ों के बगैर भी आप ये चाइनीज़ राइस रेडी कर सकते हैं। और आजकल तो सब्ज़ियाँ ये फ्रेश सारी सब्ज़ियाँ और इनका सीज़न है। मैं जी खाना खाऊंगी, एंजॉय करूंगी, मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।